नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज लेकर आई हूँ मैं यूजीसी नेट के यूनिट 10 में लगी कहानी। यूनिट 10 में लगी अन्य गतिविधियों में ठकुरी बाबा, जो महादेवी वर्मा जी की है। अब इनके जीवन व्रत तथा रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था 24 मार्च 1907 को, जैसे होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित मतलब संपन्न परिवार में। महादेवी वर्मा जी अपने माता पिता की पहली संतान थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद इंदौर के डेली कॉलेज के प्राध्यापक थे। इनकी माता हेमरानी देवी एक धर्मप्राण गृहिणी थी। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में सन 1912 से प्रारंभ हुई थी। महादेवी वर्मा जी को पढ़ाने के लिए घर के एक पंडित जी, एक मौलवी, एक चित्र शिक्षक और एक संगीत शिक्षक की व्यवस्था पिताजी ने कर दी थी। मतलब घर में इतने लोगों की व्यवस्था कर दी थी। महादेवी जी जिस स्कूल में पढ़ती थी वह अनुकूल नहीं होने के कारण उनके पिता ने खुद एक स्कूल खोला, उसी में वे पढ़ती थी। वह स्कूल पहले लेडी ओडवायर गर्ल्स स्कूल हुआ, बाद में महाविद्यालय हो गया। महादेवी वर्मा के माँ के साथ प्रभाती गाते हुए ये पद गुनगुनाती थी, क्या? जगिए कृपा निधान पंछी बन बोले। ठीक है। महादेवी वर्मा जी की शादी मात्र 9 साल की अवस्था में 1916 में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुई थी, किंतु महादेवी वर्मा इस शादी को कभी स्वीकार नहीं की। अपने जीवन में केवल एक बार ससुराल गई और वहां इतना रोई कि ससुराल वाले उन्हें अगले ही दिन वापस भेज दिया। पुनः वे कभी ससुराल नहीं गई। महादेवी वर्मा जी 1921 में ईस्वी में बीए की परीक्षा क्रस्थवेल कॉलेज प्रयागराज में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था और सन 1932 में वे प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए की। स्नातकोत्तर के बाद महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की। सन 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुई। 1932 में वे चांद पत्रिका का अवैतनिक संपादन किया। महादेवी वर्मा 7-8 वर्ष में ही ब्रजभाषा में मुक्त पदों की रचना करने लगी। 7-8 वर्ष में ही उन्होंने ब्रजभाषा में क्या है, मुक्त पदों की रचना करने लगी थी। सरस्वती पत्रिका और मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें महादेवी वर्मा दद्दा कहती थी, मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से इन्होंने दद्दा में लिखा भी है, में प्रभावित होकर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगी। महादेवी वर्मा साहित्यिक सर्जना के कारण के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों से भी जुड़ी रही। रचनाकारों के हितों में 1944 में प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की इन्होंने। सन 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई है। सन 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति नियुक्त हुई और महादेवी वर्मा का देवासन जो हुआ था 11 सितंबर 1987 को अशोकनगर इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं। महादेवी वर्मा कविता से ही अपना साहित्य सृजन की शुरुआत की थी। पहले इन्होंने क्या थी, कविता लिखना शुरू किया था। खड़ी बोली में इनकी पहली कविता दिया है, जो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। दिया है जो इन्होंने मात्र 11 वर्ष की अवस्था में किया था, 1918 में लिखा था। माना जाता है कि 1920 में 1 करुण रस खंड काव्य भी लिखी थी, जो अप्रकाशित या अप्राप्त है। सन 1923 में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों, फूल, भ्रमर, तितली, वायु आदि को पात्र बनाकर के एक नाटक भी लिखा, किंतु वह भी अप्रकाशित है। काव्य संग्रह में इनके देख लेते हैं। इनका प्रकाशन वर्ष भी देखते चलिएगा। निहार है जो 1930 में, रस में 1932 में, नीरजा 35 में, सांध्य गीत 36 में, दीपशिखा 42 में, चांदनी क्या है 1964 में। प्रकाशन वर्ष जरूर देख लीजिएगा। ये एक बार फिर से देख लो। निहार है 1930 में, रस में 1932 में, नीरजा 1935 में, संध्या गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में और चांदनी 1964 में। ये क्रम से लगाने को दे देगा। गीत पर्व 1970 में, परिक्रमा 1974 में, आत्मिका 1983 में, नीलांबरा 1983 में और दीप गीत 1983 में। महादेवी वर्मा प्रथम 4 काव्य संग्रहों का संकलन यामा नाम से 1940 में की थी। ठीक है। और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था। कमेंट करके बताओ कौन सा यामा पर पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने 1930 में लिखी थी। अब ये भी पूछ सकता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी थी। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था उसकी भूमिका किसने लिखी थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बिंदु। प्रथम चयनिका आधुनिक कवि शीर्षक से 1940 में ईस्वी में प्रकाश में आई और जिसमें 104 कविताएं संकलित थी। आधुनिक कवि शीर्षक से जो उसमें 104 कविताएं संकलित थी। दूसरी चयनिका संदनी शीर्षक से 1965 में प्रकाशित हुई जिसमें 65 गीत संकलित हैं। सन 1960 में उनके 32 काव्य अनुवादों का संकलन सप्तपरड़ा नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? सप्तपरड़ा नाम से। इसमें वैदिक एवं संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद महादेवी वर्मा जी ने किया था। गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महादेवी वर्मा जी के श्रेष्ठ गीत शीर्षकों में एक संकलन 1963 में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा जी की कविताओं का अंतिम संकलन जो था अग्निरेखा, जिनके मरणोपरांत सन 1990 में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा जी का रचना काल मूलतः 1924 से 42 तक रहा था। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या थी? संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार, पथ के साथी में 1956 में और मेरा परिवार 1971 में, स्मृतिचित 1973 में। अब निबंध संग्रह में आ जाओ। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जिसमें बिबिया उबिया का इन्होंने वो किया है 1942 में, छड़दा 1956 में, साहित्यकार की आशा तथा अन्य निबंध 1962 में, संकल्पिता 1969 में, संभाषण 1974 में। महादेवी वर्मा जी का बाल मुकुंद गुप्त जी ने भी संभाषण नाम से निबंध लिखा है निबंध। और रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखा है 1945 में। पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने चांद, महिला साहित्यिक तथा साहित्यकार आदि। अब इनको उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? 1956 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, मृत्यु उपरांत सन 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। सम्मान पुरस्कार में 1936 में नीरजा पर 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला था। नीरजा पर 1936 में। सन 1940 में यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक जो उत्तर प्रदेश का विशिष्ट पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब ये बताओ कि किस रचना पर मिला था? सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। सन 1983 में यामा और दीपशिखा के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था यामा और दीपशिखा के लिए। सन 1951 में भारत सरकार के डाकतार विभाग में महादेवी वर्मा को और जयशंकर प्रसाद के संयुक्त रूप से 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थी। उन्हें छायावाद की शक्ति भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा के निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा, संस्कृति और वाङ्मय की विस्तृत चर्चा की गई। महादेवी वर्मा के संस्मरण पथ के साथी में पंत निराला, मैथिली शरणगुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर के संस्मरण संकलित हैं। अतीत के चलचित्र में रामा, विंदा, भक्तिन, घीसा, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा आदि के संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मेरा परिवार में महादेवी वर्मा द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से संबंधित है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा है। किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। महादेवी वर्मा को महियसी उपनाम से भी प्रतिष्ठित किया गया था। महादेवी वर्मा को वेदना का काव्यत्री और आधुनिक युग की मीरा कहा गया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महादेवी वर्मा को क्या कहा है कि काव्य की पीड़ा को महादेवी वर्मा की काव्य की पीड़ा से भी बढ़कर मानते हैं। महादेवी वर्मा की कविता मूलतः भाव प्रधान है, जिनमें व्यथा, पीड़ा, आस्था, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। महादेवी वर्मा के बारे में विद्वानों की राय क्या है कि रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रतिनिधि काव्यत्री है, जिनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, जो जीवन के सौंदर्य की आकांक्षाओं का स्वस्थ मानवतावादी पक्ष भी है। उनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है, जो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा सकी। ये था रामविलास शर्मा जी का कथन। प्रेम शंकर जी क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा का कौशल यह है कि उनके पास अपना अर्जित मुहावरा है, जिसमें भाषा के साथ उनके प्रतीक बिंब भी आते हैं। इनमें कल्पना की भूमिका उल्लेखनीय है, जो दर्शन चिंतन को व्याख्यायित कर कविता में उनसे अंतर्भुक्त करने का प्रयत्न करती है। रमेश चंद्र शाह क्या बोलते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में कि कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिश
आत्मा अभिव्यक्ति के बजाय कला अभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। गद्य की भाषा में काम करते हुए वे खुली हवा में सांस लेती हैं, पर काव्य भाषा में आते ही उनके चारों ओर दीवारें उग आती हैं। कृष्णदत्त पालीवाल उनके व्यक्तित्व का नैसर्गिक लीला कमल खिल नहीं पाता फलता। वे कभी कम कलाकार अधिक दिखती हैं। उन्हें हर समय याद रहता है कि वे आधुनिक बौद्धिक संस्कारवान नारी हैं। यह याद ही उनके सृजन की सीमा और शक्ति बन सकती है। प्रसाद पंत निराला के सृजन में छिटका छायावादी शब्द सौंदर्य महादेवी वर्मा में आकर एकत्रित हो जाता है। अब शुक्ल जी का कथन क्या है? महादेवी वर्मा की वेदना पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इस वेदना को लेकर महादेवी वर्मा ने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक वे अनुभूतियों की रमणीय कल्पना या नहीं कहा जा सकता है। ये शुक्ल जी का कथन था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का अभिमिश्रित रूप मिलता है। तितलियों के पंखों, फूलों के पंखुड़ियों से चुराई हुई कला और इन सबसे ऊपर स्वप्न सा बना हुआ वातावरण, ये सभी तत्व जिसमें घुले मिले रहते हैं वह है महादेवी की कविता। ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा के गीत के बारे में कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी को हुई है वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगिमा जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ये शुक्ल जी का उनके गीत के बारे में था। आचार्य विनय मोहन शर्मा छायावाद यदि महादेवी वर्मा को जन्म दिया तो महादेवी ने छायावाद को प्राण दिए। सुमित्रानंदम पंत क्या कहते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में कि महादेवी छायावादियों में एकमात्र व चिरंतन भाव यौना कावित्री हैं जिन्होंने नए युग के परिप्रेक्ष्य में राग तत्व के गूढ़ संवेदन तथा राग मूल्य को अधिक मर्मस्पर्शी गंभीर अंतर्मुखी तीव्र संवेदना अभिव्यक्ति दी है। ठीक है। डॉक्टर कामिल बुल्के ने क्या कहा है कि भारतीय स्वाभिमान जितना सच्चा और स्वाभाविक है उतना ही विवेकपूर्ण प्रगतिशील भी है। नवीन विचारों को अपनी प्रखर बुद्धि को कसौटी पर कसना, खरे उतरने पर उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य सांचे में ढालना तथा निर्भीकता पूर्वक अपनाना, इस क्षमता में महादेवी जी के व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण मानता हूँ। ये था कामिल बुल्के जी का कथन महादेवी वर्मा जी के बारे में। अब ठकुरी बाबा के बारे में जानते हैं। क्या है ठकुरी बाबा? महादेवी वर्मा जी का एक रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं, प्रथम प्रकाशन 1945 में संकलित या महादेवी वर्मा जी का दूसरा रेखाचित्र है ठकुरी बाबा। स्मृति की रेखाएं में 7 रेखाचित्र हैं। यद्यपि लेखिका ने उन्हें शीर्षक में नहीं बांटा है किंतु आमतौर पर इन्हें शीर्षक का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 चीनी फेरी वाला, नंबर 3 जंगिया धनिया, नंबर 4 मुन्नू की माँ, नंबर 5 ठकुरी बाबा बरेठिन बिबिया और नंबर 7 गंगुइया तेलीन। वसुधा महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र प्रौढ़ काल के चित्र माने जाते हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन के साथ प्रयाग में कल्पवास के लिए ठहरती है किंतु भक्तिन कल्पवास के बारे में कहती है कल्पवास की उम्र आई तब उहो हुई जई का एक दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। ये किसका कथन है? भक्तिन का। ठकुरी बाबा नामक संरचनात्मक रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने प्रयाग में कल्पवास के दौरान उनके पास आश्रय मांगने के लिए आए कुछ ग्रामीण स्त्रियों की टोली के साथ आए एक बूढ़े व्यक्ति का भी चित्रण की है। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयाग के कल्पवास के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ ठहरे बूढ़े व्यक्ति ठकुरी बाबा थे। भक्तिन महादेवी वर्मा की परिचारिका के रूम में उनके साथ रहती हैं। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने से पसंद नहीं पड़ने के कारण भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए सफ़ेद तिल में थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बनाती हैं। बूढ़े बाबा खिचड़ी खाने हेतु महादेवी वर्मा के तिल के लड्डू, घी, आम का अचार और दही लाते हैं। यद्यपि उनमें अचार, घी, अचार, दही आदि महादेवी वर्मा के लिए निषेध था, फिर भी प्रेमवश थोड़ा खाती थीं। ठहरी हुई औरतें, बालिकाएं और बूढ़े बाबा के साथ महादेवी वर्मा की आत्मीयता इतनी बढ़ गई कि कुछ भी खाद्य पदार्थ को वे लोग उन्हें प्रेम से खिलाते और कहते, का दीदिया न चखी है बिटिया रानी, कुछ छुई भर देती तो हमार जियरा अस्त सिहाय जात, दीदिया जीभ पे तनिक धर लेती तो ई सब अकारत न जात। ये लोग जो आए हुए लोग थे वो बोले थे महादेवी वर्मा जी से। इस रेखा चित्र में ठकुरी बाबा का
चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में रशिया, बिरहा, आल्हा, आलाप, नौटंकी आदि में भाग लेने और अनेक प्रकार के स्वांग रचने के कारण हे समझे जाते हैं। कल्पवास में मेले में वस्तुओं के विनिमय अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान की परंपरा रही है। ठकुरी बाबा की उदारता के कारण महादेवी वर्मा कहते हैं कि ठकुरी बाबा ने तो सबको अपना अतिथि बनाने के प्रस्तुत कर रहते हैं। कोई गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से आधा सेर आटा ले जाता है, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता है, कोई पत्ते पर तौला भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता है, कोई दूध के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध चाहता है। ये उनकी मतलब ऐसा ठकुरी बाबा का स्वभाव था कि कम वस्तु दे करके ज़्यादा वस्तु ले लेना। ठकुरी बाबा की यह खासियत है कि जब कभी दूसरे का घर जाते हैं तो वहाँ खाए गए अन्न के बदले कुछ देने की परंपरा का निर्वहन बड़े ही सहजतापूर्वक करते हैं। इसीलिए अपने साथ गठरी में देने के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। ठकुरी बाबा के वंश के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा कहते हैं कि बूढ़ी ठकुरी बाबा भाट वंश में उत्तीर्ण होने के कारण कभी होने के कारण मेरे जैसा जाति कहे जा सकते हैं। महादेवी वर्मा भाटों के पैतृक धंधा अर्थात नाच गान आदि को आधुनिक युग में केवल व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र के लिए विशेष बताया है। ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया। ठकुरी बाबा के पिता ने 2 शादियां की थी, किंतु उनकी दोनों पत्नियां समय से पहले ही मर गई। अपनी उदारता, सदा सहता और फक्कड़ स्वभाव के कारण ठकुरी बाबा ठाकुर दिल सुदामा ही रह गए। ठकुरी बाबा पारिवारिक थे, उन्हें एक कन्या भी थी, किंतु पत्नी लंबी बीमारी के कारण 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़ दुनिया से अलविदा हो गई। दिन रात ठकुरी बाबा की पत्नी मरी। जिस दिन ठकुरी बाबा की पत्नी मरी थी उस रात बाबा कहीं से आल्हा सुनकर लौटे थे। पत्नी की मार्मिक मौत के बारे में ठकुरी बाबा लिखते हैं कि यौवन के प्रथम प्रहर में सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। ठकुरी बाबा अपने 1.5 वर्षीय पुत्री की देखरेख के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को बुलाकर रखते थे। ठकुरी बाबा की बेटी बेला 6-7 वर्ष की हुई। एक काव्य प्रेमी सजाती मात्र पितृहीन सुशील लड़के ने अपनी बेटी की शादी करा दी। दुर्भाग्यवश ठकुरी बाबा के जमाता दामाद को चेचक हो जाने से एक आंख चली गई और दूसरी आंख से धुंधला सा दिखाई देने लगा। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के परिवार के बारे में कहते हैं कि कभी ससुर और बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी का एक विचित्र परिवार बनाए बैठा है। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली थी। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मजीरा झनकार देती और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। अपने परिवारजन के अतिरिक्त दल में एक वृद्धा ठकुराइन, एक सहुआइन जिनके पति एक तेली लड़की के साथ कलकत्ते में रह रहे हैं और 2 किशोर बालक, एक विधुर काछी ब्राह्मण दंपति आदि हैं। कल्पवास के दौरान गीत सम्मेलन में ठकुरी बाबा की मौसी ने जो ठाठे 2 भैया सुरसर तीर ही पार से लखन पुकारे केवट लाओ नैया सुरसर तीर गीत गाकर राम का मार्मिक चित्रण उपस्थित करती है। ठकुराइन ने सम्मेलन में दक्षिणी दिशा हरे भरत सकारे आज अवैया मोरे राम पियारे मर्मस्पर्शी गीत गाई। गीत सम्मेलन में पंडिताइन ने कहन लागे मोहन भैया मैया गीत सोआइन ने चले गए गोकुल से। बलवीरा चल गए मगन भया तब क्या बोले गीत गाया गीत तथा काछी काका के द्वारा। ठकुरी बाबा ने उस गीत सम्मेलन में गीत गाया। कौन सा गीत गाया? खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नीके खोटो बल भैया हो। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के गीत पर कहते हैं कि स्वर रेखाएं और रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े और से बालक तथा उनके एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव बंधे हुए थे। ठकुरी बाबा के कल्पवास पूरा हो जाने के बाद महादेवी वर्मा अपने और उनके
बीच के अंतर को बताते हुए कहते हैं कि उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक होते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति व्यक्तिगत मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज को प्रतिनिधि बताते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। इसी से उनकी सौहार्दता व्यक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सौहार्दता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियाँ संभव है। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोट में आ जाते हैं। ठकुरी बाबा 2 वर्ष के कल्पवास के माघ के मेले में नहीं जाने के कारण महादेवी वर्मा जी स्वयं उनके गांव सैदपुर जाने की इच्छा जाहिर करती है। महादेवी वर्मा जी ठकुरी बाबा के कुछ पदों को लिख रखी है जिन्हें ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हैं। ठकुरी बाबा जो महादेवी वर्मा जी को बिटिया कहा करते थे कि सजातीय होने के कारण महादेवी वर्मा जी कहती हैं अथर्व के जो गायक उन्हें आपको धरती का पुत्र कहते ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। ठकुरी बाबा की कथा लिखने का क्रम का वर्णन करते हैं। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई जाती हुई चांदनी के पीछे आता हो प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। मुख्य कथन देख लेते ठकुरी बाबा के। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं प्रत्युत वह जय की सूचना है। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के कम धक्के से स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। एक इसका कथन लेखिका का कथन है। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते हैं कि जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। ठकुरी बेचारे कभी ठहरे शुष्क यथार्थता उनकी भावपूजित कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही नहीं पाती थी। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्वह होता जा रहा है कि उसमें मानवता के विकास के लिए कहीं अवकाश मिलना ही कठिन है। आगे क्या है कि पत्नी उसका यह लोग बिगाड़ दिया पर उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती थी। सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस भीग कर भारी हो गए थे। मूल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकी वह वेशभूषा में प्रत्यक्ष थी। अभाव यदि मानुष की क्षुद्रता दुर्भावना और विकृत नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है। समय को स्वीकृत देने के लिए शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तो ये थी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कि व्यक्ति समय के सामने कितना विवश हो जाता है। समय को स्वीकृत देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता थे। तो ये कुछ थे ठकुरी बाबा के महत्वपूर्ण कथन महत्वपूर्ण बिंदु जिसको मैंने बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।